अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना के 40,000 करोड़ के असासों को फरोख्त करने मोदी हुकूमत की कोशिश। रियासती वजीर KTR का निर्मला सीतारमण को मकतूब, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को फरोख्त न करने का किया मुतालबा। फादर्स डे के मौके पर रुकन कौंसिल के कविता ने अपने वालिद KCR को दी मुबारकबाद। कहा, आप मेरी जिंदगी में मेरे लिए एक अजीम तहरीक रहे हैं। बेहतरीन वालिद को फादर्स डे मुबारक हो। रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने जिले निजामाबाद का किया दौरा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के गेटों की मरम्मत के कामों का किया आगाज। दुनिया की सबसे पहली नेजल कोविड वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे का काम मुकम्मल। सदर नशीन वो मैनेजिंग डायरेक्टर भारत बायोटेक कृष्णा एला का बयान। वजीर आजम मोदी ने प्रगति मैदान में टनल रूट का किया इफ्तिताह। कहा, मैं कतई तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन यह शायद दुनिया की सबसे तवील आर्ट गैलरी है। देवेगौड़ा सिद्धार्थ इंतखाब नहीं लड़ेंगे। कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमार स्वामी का बयान। और बांग्लादेश के आसाम में सैलाब का कहर, कई अफराद की मौत, बचाव और राहत कार्य जारी। फौज ने सैलाब से मुतासिर 3,000 से ज्यादा अफराद को बचाया। और अब खबरों की तफसील। वजीर IT वो बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा कि मरकज तेलंगाना में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के इदारों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए रियासती हुकूमत की तरफ से अलाट की गई अराजी की कीमत तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए है। रियासती वजीर KTR ने कहा कि मोदी हुकूमत हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, HMT सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCI और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को अपने डिसइन्वेस्टमेंट मंसूबों के हिस्से के तौर पर फरोख्त कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा 6 कंपनियों को रियासती हुकूमत ने पहले ही तकरीबन 7,200 एकड़ जमीन अलाट की थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत के तहत कम अज कम इस जमीन की कीमत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और जबकि ओपन मार्केट की कीमतों के मुताबिक इस अराजी की कीमत 40,000 करोड़ रुपए है। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने इतवार को मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण को एक खत लिखा, जिसमें तेलंगाना में वाक़ तमाम पब्लिक सेक्टर कंपनियों को फरोख्त न करने का मुतालबा किया गया। रियासती वजीर KTR ने अपने मकतूब में मरकजी हुकूमत के जरिए फरोख्त किए जाने वाले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रियासत की तरफ से अलाट की गई जमीनों पर नई सनतें या कंपनियां शुरू की जाए, या नहीं तो इन अराजियात को रियासती हुकूमत को मुंतकिल कर दी जाएंगी। TRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी है, ने फादर्स डे के मौके पर अपने वालिद वजीर आला के चंद्रशेखर राव को दिली मुबारकबाद पेश की है। के कविता ने अपने वालिद को एक ट्वीट में कहा, आप मेरी जिंदगी में मेरे लिए एक अजीम तहरीक रहे हैं। बेहतरीन वालिद को फादर्स डे मुबारक हो। सबको फादर्स डे मुबारक हो। रुकन कौंसिल के कविता ने अपने वालिद KCR के साथ साबिक में सबके साथ ली गई तस्वीर को शेयर किया। वजीर इमारात व शिवारे बिमला प्रशांत रेड्डी ने जिले निजामाबाद का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने जिले निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट के गेटों के 17.40 करोड़ की लागत से मरम्मत के कामों का आगाज किया। बारजा रियासती वजीर ने ओहदेदारों और किसानों के हमरा डैम के कट्टे का दौरा करके तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि KCR ने 1996 में शुमाली तेलंगाना का दौरा करके SRSP का किया था, और वो जंग आलूद दरवाजे, डैम पर गड़े हिफाजती दीवार, डैम के पुश्तों की खस्ताहाली को देखकर बरहम हो गए थे।
सदनशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन वो TRS पार्टी उमूर बराए हल्का असम्बली गजवेल वी प्रताप रेड्डी के बमुआजिब जिला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में 22 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के तनाजुर में ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ गजवेल के जेर एहतमाम ओलंपिक डे रन का एहतमाम किया जा रहा है। इस जिमन में मुख्तलिफ अंजुमनों के इश्तराक से तमाम तर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। वी प्रताप रेड्डी वज़ीर आला KCR के कैंप दफ्तर में ओलंपिक डे रन के जिमन में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान टी-शर्ट्स का रस्म इजरा अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने मुकामी नौजवानों, तलबा, खिलाड़ियों और खवातीन को ओलंपिक डे रन में हिस्सा लेकर बेहतर मुजाहरा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर सदर बल्दिया राजा मोली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर TS टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, ख्वाजा विरासत अली और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। सदनशीन वो मैनेजिंग डायरेक्टर भारत बायोटेक कृष्णा एला ने कहा है कि दुनिया की सबसे पहली नेजल कोविड वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे का काम मुकम्मल हो गया है। उन्होंने कहा कि डाटा एनालिसिस का काम जारी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये डाटा भेजा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस वैक्सीन को मुतारिफ करने की इजाजत मिल जाएगी और ये दुनिया की पहली तिब्बी तौर पर साबित नेजल कोविड वैक्सीन होगी। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की माहिरीन की कमेटी ने उसूली तौर पर भारत बायोटेक को इंटरनेजल कोविड वैक्सीन के तौर पर बूस्टर डोज को तीसरे मरहले के तज्जिया की मंजूरी दे दी है। यह हिंदुस्तान में अपनी नूवियत की पहली नेजल वैक्सीन होगी। भारत बायोटेक दूसरी बड़ी कंपनी है जिसने हिंदुस्तान में तीसरे डोज के लिए तिब्बी तजुर्बा के तीसरे मरहले के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। यह वैक्सीन कोविड की शक्ल जैसी ओमिक्रॉन को मुंतकिल होने से रोकने में मदद करेगी। रचाकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम LB नगर ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसके पास 3.40 लाख रुपए मालियत का 1.12 किलोग्राम हशीश ऑयल था। उसकी शिनाख्त वनस्थलीपुरम के BN रेड्डी नगर के रहने वाले 22 साल खील के तौर पर की गई है। उसने AP के वाइजाग के रहने वाले S बालैया नामी शख्स से यह ममनुआ शय 80,000 रुपए में खरीदी थी और इसको शहर में वो भारी दामों पर फरोख्त करने का मंसूबा रखता था। एक इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। जिले नलगुंडा में कंपनी का रिएक्टर फट पड़ा। ये वाकया जिले के वेली मेंडू इलाके में पेश आया। रिएक्टर के फट पड़ने के साथ ही करीबी इलाकों में जहरीला मवाद फैल गया। इसकी बदबू पर मुकामी अफराद घरों से निकल आए जो अपनी जान को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस वाकये के साथ ही वैली मेंडू, पटमपल्ली, पेरेपल्ली और बोंगोनी इलाके के अवाम खौफजदा हो गए। इस वाकये में किसी की हलाकत की कोई इत्तला नहीं मिली है, जिसके साथ ही मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। यादगीर गुट्टे के करीब एक बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक यादाद्री की पहली घाट रोड पर यादगीर गुट्टे के डिपो की बस का ब्रेक फेल हो गया। इस बस में 40 मुसाफिरीन सवार थे। ब्रेक फेल होने के साथ ही बस के ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए करीब में मौजूद चेक पोस्ट से बस टकरा दी, जिसके साथ ही बस रुक गई। इस हादसे के वक्त आउटपोस्ट के पास कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और कोई भी जख्मी नहीं हुआ। हादसे में महफूज रहने पर तमाम मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।